वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की रिवीजन लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और आप जानते हैं कि 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अबाउट इन 30 वर्ड्स में आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 16 वर्ड्स में आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स का ही आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 30 वर्ड्स। और आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से लगातार आते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 30 वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड। तो यूपी बोर्ड के इतने भी स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चंस देखें, और ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। हु वॉज द यक्ष, वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी यक्ष कौन था और उसने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको एक्सप्लेनेशन कराया था अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में हम आपको इसके जो इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें हम आपको वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हु वॉज यक्ष, वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी यक्ष कौन था और उसने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। तो इसका आंसर होगा यक्ष वॉज यमा, यक्ष वॉज द यमा, यानी यक्ष कौन थे, यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। ही टुक, देखो ही कौन सा है, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। यानी कि अगर आपका सेंटेंस जैसे कि आपका WH टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उससे ही उसकी मदद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आंसर में उसका असर्टिव सेंटेंस बनाएं, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के फॉर्म में आप उसके बनाएं। तो ही टुक द फॉर्म, यानी ही टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ही टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, टू टेस्ट ऑफ युधिष्ठिराज जस्टिस एंड लर्निंग, यानी ही मानी उसने, टुक मानी लिया था, द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष का रूप लिया था, किसके लिए, टू टेस्ट ऑफ युधिष्ठिराज जस्टिस एंड लर्निंग, युधिष्ठिर के ज्ञान, न्याय की और ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने रूप धारण किया था। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है और बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर ने नहीं कराया, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। नहीं, आपको कभी कभी आंसर वही लिखना होता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बात से कोई भी चिंता नहीं करनी है। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि व्हाई डिड यक्ष किल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों बहुत तरीके से पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन से, जैसे कि व्हाई डिड यक्ष किल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्यों मार दिया। कभी कभी ये आता है कि युधिष्ठिर के भाई तालाब पर पानी पीने क्यों गए थे, या फिर कि व्हाट हैपेंड अबाउट द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के भाइयों के बारे में क्या घटित हुआ था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे लिया व्हाई डिड यक्ष किल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर के भाइयों को क्यों मार दिया था। तो देखो, आंसर वही रहता है, आपको क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपको नहीं डरना है, आपको केवल अपना बेस्ट ही करके आना है एग्जाम में। तो देखो, यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यक्ष किल्ड, देखो हमने वही बनाया है ना, सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव। तो यक्ष किल्ड ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को मार दिया। बिकॉज, क्योंकि दे मानी उन्होंने, दे डिड नॉट हीड मानी केयर कर सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। तो दे डिड नॉट हीड एट यक्षाज वर्ड, क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों पर, यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे बिगेन टू टेक वाटर विदाउट आंसरिंग ऑफ हिज क्वेश्चंस, यानी कि दे बिगेन टू टेक वाटर, यानी कि वो पानी पीने लगे
और उसके बिना प्रश्नों के उत्तर दिए हुए, तो इसलिए तो उसने मतलब मार दिया था उन्हें, या फिर वो पानी पीकर बेहोश भी हो गए थे, फेंटेड हो गए थे तालाब पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर के अनुसार प्रसन्नता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो देखो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार प्रसन्नता अच्छे चरित्र का परिणाम है। अब देखो कंडक्ट की जगह पे आप गुड कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, गुड हैबिट्स भी कर सकते हैं, यानी कि प्रसन्नता क्या है, अच्छे चरित्र का परिणाम है। अब देखो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर तो क्वेश्चन में भी लिखा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर लिखना है। बच्चों को बिल्कुल डरना नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। तो देखो हैप्पीनेस की स्पेलिंग, युधिष्ठिर की स्पेलिंग, आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। देखो ग्रेटेस्ट मानी सबसे बड़ा, वंडर मानी आश्चर्य, इन द वर्ल्ड संसार में, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। देखो क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार क्या, तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, मैन सी क्रिएचर्स आदमी प्राणियों को देखता है, टू डिपार्ट मानी गो, यानी कि डिपार्ट मानी होता है जाते हुए या गुजरते हुए, यमाज किंगडम यानी कि यम के शासन काल में, यानी कि प्रत्येक दिन लोग मरते हैं और यमराज के शासन में जाते हैं। अगला क्या है इसमें, द मैन हु रिमेन ऑन द अर्थ, मैन मीन्स लोग, हु मानी जो, रिमेन मानी रह जाते हैं, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, तो वो हमेशा जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रूली मानी वास्तव में, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि वास्तव में ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार और मैं बताता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स टू डिपार्ट यमाज किंगडम, युधिष्ठिर के अनुसार प्रत्येक दिन व्यक्ति लोग देखते हैं प्राणियों को यम के शासन में जाते हुए, लोग मरते हैं। ठीक है, द मैन हु रिमेन ऑन द अर्थ, लोग जो पृथ्वी पर रह जाते हैं, रिमेन मानी होता है रह जाना, रहते हैं। ठीक है, या लिव ऑन द अर्थ कर सकते हो, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीना चाहते हैं, वॉन्ट मानी क्या होता है चाहना, टू लिव फॉर एवर हमेशा जीना चाहते हैं, ट्रूली वास्तव में, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। देखो क्वेश्चन में से हमने निकाल लिया इट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, तो आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, केवल आपको सेंटेंस चेंज करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ मैन मेक अ रियल ब्राह्मणा। देखो इसमें ब्राह्मणा की स्पेलिंग गलत हो गई है, BRAHMANA होगा, क्या होगा, BRAHA है इसमें, BRAHMANA होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या नहीं बनना है, आपको ए नहीं लिखनी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको हम छिपा देते हैं, BRAHMANA, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद में इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार इफ अ मैन गिव्स अप हिज बैड हैबिट्स, ये हमने कंडीशनल सेंटेंस का आंसर बनाया है। इफ अ मैन गिव्स अप हिज बैड हैबिट्स, यदि एक आदमी, हिज बैड हैबिट्स का मतलब अपनी बुरी आदतों को त्याग देगा, तो ही विल मेक अ रियल ब्राह्मणा, तो वो वास्तव ब्राह्मण बन जाएगा। BRAHA नहीं लगेगा, MANA बनेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ मैन बिकम द रिच। तो आदमी कैसे धनवान बन सकता है। हाउ कैन अ मैन बिकम द रिच, आदमी धनवान कैसे बन सकता है, बता सकते हो कैसे बन सकता है। देखो इसमें हमने बोल लिखा है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के अनुसार, इफ अ मैन गिव्स अप हिज डिजायर, यदि एक आदमी अपनी इच्छाओं को त्याग देगा, इच्छाओं का मतलब है ग्रेडीनेस को त्याग देगा, लालच को त्याग देगा, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान बन जाएगा। क्योंकि देखो ग्रेडीनेस किसी की पूरी नहीं होती, व्यक्ति मतलब आगे बढ़ने मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशंस होता है, एम्बिशन भी होना चाहिए लेकिन इतनी लंबी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमारी पूरी भी ना हो। तो इफ़ अ मैन गिव्स अप हिज डिज़ायर, यदि एक आदमी अपनी इच्छाओं को त्याग देगा तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। इसमें हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया। देखो ये क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं लिखा गया है। इन द एंड, अंत में, व्हेन यक्ष रिवाइव्ड ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, अंत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया, क्या कर दिया था, सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो 10 इस प्रकार युधिष्ठिर वॉज रिवॉर्डेड बाय यक्ष, तो इस प्रकार युधिष्ठिर को रिवॉर्डेड किया गया था, यानी कि ये उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। यक्ष ने अंत में उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया था, तो ये बाद में उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। एक बार वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस आंसर। इन द एंड, अंत में, व्हेन यक्ष रिवाइव्ड ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, जब अंत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। 10 इस प्रकार युधिष्ठिर वॉज रिवार्डेड बाय यक्ष, इस प्रकार वो पुरस्कृत किए गए थे युधिष्ठिर। देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड एंड हाउ, यानी कि व्हाट इज मानी क्या, स्विफ्टर मानी गतिमान, देन द विंड हवा की अपेक्षा, हवा से गतिमान क्या क्या है, एंड हाउ और किस प्रकार है। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार, यानी युधिष्ठिर के अनुसार माइंड इज फास्टर देन द विंड, यानी कि माइंड विंड की अपेक्षा कैसा है, फास्टर है या स्विफ्टर है। बिकॉज क्योंकि द स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर्ड, यानी कि स्पीड ऑफ विंड यानी कि हवा की गति, कैन बी मेजर्ड, हवा की गति को मापा जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है। वाइल, जबकि, वाइल द स्पीड ऑफ माइंड कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी जबकि माइंड की गति को नहीं मापा जा सकता है। तो ये क्या है कि ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार माइंड इज फास्टर देन द विंड, माइंड हवा से गतिमान है, बिकॉज क्योंकि द स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर्ड, यानी कि हवा की गति को मापा जा सकता है। वाइल, जबकि द स्पीड ऑफ माइंड कैन नॉट बी मेजर्ड, मन की गति को नहीं मापा जा सकता। तो ये क्लास है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु मानी कौन, हैड मीन्स रखता था, स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स कि किसमें 16,000 हाथियों की ताकत थी। तो इसमें होगा हु की जगह पे आपको एक ही वर्ड लगाना है, भीमा, भीमा हैड स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, तो आपका पूरा आंसर इसी में हो जाएगा, भीम में 16,000 हाथियों की ताकत थी या बल था। तो यहाँ पे यही हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं और हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वर्ड मीनिंग की, उसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनके लिए राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार रिपीट भी हुए हैं एग्जाम्स में। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद हम अ लेटर टू गॉड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।